ये इकलौती है। हे गाइस, क्या मैं आप लोगों की कुछ मदद कर सकता हूँ? जैक। चार्ली, ओह अरे कैसे हो दोस्त? कितने दिनों के बाद। वैसे देखकर तो लग रहा है कि बड़े अमीर बन गए हो तुम। हाँ, वैसे तो मैं हाई स्कूल से ही छोटी मोटी कमाई कर रहा हूँ। क्या बात कर रहे हो? हाँ। वैसे ये नेकलेस बहुत अच्छा तुम्हें है। पसंद आया? हाँ। मैंने तुम्हारे लिए लंच लाया रुको, है। रुको, तुम्हें जैक याद है? मुझे तो हाँ, यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम लोग अभी भी कपल हो। दरअसल कंग्रेचुलेशंस। लगता है कि तुम दोनों मिलकर अच्छी खासी कमाई कर रहे हो। वैसे सच कहूँ तो ये मेरे पूरी जिंदगी की कमाई है, $25,000। चार्ली, तुम्हें ये सबको बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अरे ठीक है, कोई बात नहीं, हम अच्छे दोस्त हैं। हाँ, हम अच्छे दोस्त थे। और इसके अलावा अगर मैं किसी रिंग पर 25,000 खर्च कर रहा हूँ तो मैं चाहूंगा कि सारी दुनिया को पता चले। वैसे तुम यहाँ पर क्या खरीदने आए हो? वैसे तुम्हें कुछ पसंद आया? हाँ, इसकी कीमत क्या है? अच्छा, ये मैक्सवेल। ओह क्या बात है, तुम्हारी चॉइस तो बहुत अच्छी है। हाँ, तो ये वाला $10,000 का है। हाँ, मैं जानता हूँ कि ये वाला महंगा है, तो तुम ये वाला भी देख सकते हो। तुम्हें पता है, बस अरे छोड़ो, तुम्हें जो भी पूछना है मुझसे पूछो, ठीक है? हाँ, एक सवाल तो है। बताओ। क्या तुम लोग कार्ड एक्सेप्ट करते हो? मैं समझ गया, तुम खरीदना चाहते हो। हाँ ठीक है, ठीक है। वैसे हमारी लिमिट इतनी नहीं है, लेकिन मैं देखता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। मुझे अपना कार्ड दो, मैं चेक करके अभी बताता हूँ। ओके, थैंक यू सो मच मैन। हाँ, मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। ठीक है, मैं अभी आया। हाँ, ठीक है। चार्ली, क्या? तुम कुछ भी करो, लेकिन मुझे प्रॉमिस करो कि तुम उसके साथ वापस दोस्ती नहीं करोगे। क्यों नहीं? तुम्हें पता है उससे मुझे कितना ज्यादा कमीशन मिलेगा। सोचो अगर उसने और खरीदे तो। क्या तुम्हें याद नहीं कि स्कूल में उसे क्या बुलाते थे? जेक एक फ्रॉड। अभी भी उसने तुम्हारे पैसे नहीं लौटाए है ना? वैसे वो 300 ही थे, और अब वो बहुत पुरानी बात है। मुझे लगता है कि अब वो बदल चुका होगा। पता है, ऐसा कहा जाता है कि लोग जब तुम्हें असली रंग दिखाए तो पहली बार में मान लेना चाहिए। देखो, मुझे तो बस ब्लैक रंग दिखाई दे रहा है, ठीक है? टायरा, मेरी बात सुनो, रिलैक्स रहो, चिंता मत करो, ठीक है? मतलब इस बार वो मुझे जरूर पैसे देगा, ठीक है? हे बॉस, क्या मैं 10,000 के लिए ये कार्ड यूज कर सकता हूँ अगर कोई मैक्सवेल वाली पेंटिंग तुम खरीदे? हमारे रूल्स जानते हो ना। $2,500 के बाद हम वायर ट्रांसफर या कैश ही लेते हैं। ओके। क्या तुम इस पेमेंट की गारंटी ले सकते हो? हाँ, मैं जानता हूँ उसे, मैं ले सकता हूँ। हम पुराने दोस्त हैं और मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ये अमेरिकन एक्सप्रेस ब्लैक कार्ड है। ठीक है, लेकिन अगर कुछ गलत होता है तो उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी। इसे अच्छे से पैक करना है। ये आज की हमारी सबसे महंगी सेल होगी। गुड जॉब। थैंक्स। अच्छा चार्ली, एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि पेंटिंग तो बहुत अच्छी है, मुझे बहुत पसंद आई है, लेकिन हमारे पास बहुत सारा सामान है, तो ओके। क्या तुम इसे लेकर हमारे घर आ जाओगे? हाँ, मैं आ सकता हूँ तुम्हारे साथ। मैं तुम्हें एड्रेस दे दूंगा, ठीक है? ये सही रहेगा, मैं आ जाऊंगा। देखा कितना अच्छा इंसान है। ओके, चलो। ये जैक का घर है? आ जाओ, अंदर आ जाओ। क्या इसे चल अपना रहा ही है? घर समझो, जो मेरा है वो तुम्हारा है। पेंटिंग लाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मैं दिल से कह रहा हूँ। इसे यहाँ रख दो प्लीज। ठीक है। वाह, क्या बात है, मेरे सपनों का घर बिल्कुल ऐसा है। सच में? हाँ, सच कह रहा हूँ। वो आर्ट तो देखो। मैं जानता हूँ ये कितना महंगा है, वैसे तुम लोगों की टेस्ट बहुत अच्छी है। थैंक यू, तुम्हारा दिल से शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा सुनो बेबी, क्या तुम हम दोनों को थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ोगी? वो कल वाली लड़की कहाँ गई? हाँ, तुम हर रोज सेम शर्ट तो नहीं पहन सकते ना, सही कहा ना? अच्छा, मुझे कुछ बताना है तुम्हें। एक्चुअली मैं तुम्हें कुछ याद दिलाना चाहता हूँ कि जब हम हाई स्कूल में थे तब मैंने तुमसे $300 लिए थे और वो तुम्हें लौटा नहीं पाया था। नहीं, कोई बात नहीं यार, तुम्हें याद है, ये बहुत बड़ी बात है ना? और तो और तुमने मेरी शॉप से ये पेंटिंग खरीदी, इतना काफी है। लेकिन मैं अपनी उधारी को बहुत ज्यादा सीरियसली लेता हूँ, तो ये लो, इसे तुम इंटरेस्ट के तौर पे रखो। यार अब ले लो भी, कम ऑन। ठीक है, पर शुक्रिया। सर, क्या 2 लोगों का खाना बनाना है? अरे तुम भी रुक जाओ ना, थोड़ा सा खा लो। ये जो शेफ है ना, ये शेफ नोबू के अंडर थे, वो इन्हें अपना राइट हैंड मानते थे। ठीक है, मैं ना नहीं अब कहूंगा। तो तुम मना ही नहीं कर सकते। थैंक यू। शेफ, क्या आप हमारे लिए ड्रैगन रोल्स बना सकते हैं और कुछ कैवियर हाँ, चलेगा। और जो बाकी आप चाहें।
और शेफ हमारे लिए आप डॉम पेरिगनन भी रखना। हम दोनों दोस्त बहुत सालों के बाद सेलिब्रेट करेंगे यार। हमारे यहाँ डिनर तो सच ऐसा कह ही रहे हो? होता है। चलो आ जाओ चलो चलो शर्माओ मत, आ जाओ। हाँ, ठीक है। आ जाओ। मैं सच कहूं तो तुम्हें यहाँ देखकर बहुत अच्छा लगा। वैसे मेरा भी यही सपना था कि मैं टायरा के साथ ऐसा ही जीवन जीऊं। वैसे मैं पूछ सकता हूँ कि तुम क्या करते हो? वैसे तो मेरे बहुत सारे बिजनेसेस हैं, लेकिन सबसे मेन जो है वो मेरी मार्केटिंग कंपनी है, कॉनवे वेंचरियस। एक्चुअली हम लोग कैसे बताऊं, बड़े बड़े OTT प्लेटफॉर्म्स के लिए काम करते हैं। आसान भाषा में बताऊं तो हम उनके लिए मार्केटिंग करते हैं और पैसे कमाते हैं। मुझे पता नहीं, शायद कभी सुना होगा। वैसे यार सच कहूं तो तुम जो भी कर रहे हो बहुत अच्छा है। अच्छा तो फिर ये देखो तुम। ये तो 4 लाख है। हाँ बिल्कुल सही कहा। और ये मेरे बाकी अकाउंट में से एक अकाउंट है। और अभी तो मेरी पूरी जिंदगी पड़ी है और अमीर बनने के लिए। हाँ और क्या है बताओ ना। ये देखो, मैं अपने फ्रेंड्स और फैमिली की मदद करता हूँ। खुल के बताऊँ तो वो मेरे इन्वेस्टर्स हैं और मैं उन सबको आगे बढ़ता हुआ देखना चाहता हूँ। और ये भी देख लो, ये मेरा दोस्त है और इसने अभी लैम्बो खरीदी है। और ये है इवान और इसने रारी खरीदी है। ओके। ये जिमी है और इसने रॉयस खरीदी है। अच्छा। ये सारे लोग करोड़ों में कमा रहे हैं और काम के नाम पर ये सारे लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। क्यों? वो 1 साल में इतना कमा रहे हैं, वो भी बिना कुछ किए। यकीन नहीं होता। सालों में नहीं दोस्त, महीनों में। 1 मिनट, तुमने कहा कि ये जो हैं वो मेरी उम्र के हैं और वो लाखों कमा रहे हैं 1 महीने में। हाँ सही कहा। तो फिर मुझे भी बताओ, मैं भी कमाना चाहता हूँ। सच में। तुम्हारे लिए कुछ सवाल है। हाँ। सबसे पहले है, क्या तुम रजिस्टर्ड इन्वेस्टर हो? मतलब ये है कि क्या तुम सालाना 2 करोड़ कमाते हो या तुम्हारी करोड़ों की संपत्ति है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि इसके आसपास भी नहीं। अच्छा देखो, तुम मेरे दोस्त हो तो मैं तुम्हारे बारे में कुछ अच्छा सोचता हूँ। हाँ जानता हूँ। फिलहाल के लिए तुम ये खाना एंजॉय करो और हम बिजनेस की बातें बाद में करेंगे। हाँ, ओके? शुक्रिया। ये जाम दोस्ती के नाम। हाँ बिल्कुल। तुम्हें सच में उसका घर देखना चाहिए था। बिल्कुल मेरे सपनों के घर की तरह था, जैसा हम सोचते थे। कैसा रहेगा अगर जेक की बातें बंद कर कर तुम मुझे हेल्प करोगे? लगता है तुम्हें उससे प्यार हो गया है। क्या? कुछ भी, तुम कुछ भी बोलती हो। मैं बस बता रहा हूँ, मतलब कि उसके घर प्राइवेट शेफ है, बहुत सारे महंगे पेंटिंग्स, और तो और पता है हमने महंगी शैंपियन भी पी वहां पर। क्या? चार्ली, मुझे उसका सोशल मीडिया मिला, तुम्हें ये देखना चाहिए। हाँ। ये सिर्फ दिखावा लगता है। कार्स, शॉपिंग, लड़कियां। जिसके पास मेहनत का पैसा हो वो दिखावा नहीं करता। शायद करता, अगर मेरे पास होता तो मैं भी यही करता। नहीं, तुम नहीं करते, क्योंकि मैं नहीं करने देती। ओह, कैसे हो जैक? देखो, जैसे मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारे बारे में कुछ अच्छा सोचूंगा, तो तुम मेरी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है। ये जैकेट कितने की है? अभी 1000। नहीं। बताओ मैं क्या करूँ, इसे ले लूं? ये बहुत अच्छा है, लेकिन बस मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मुझे रिटर्न्स कितने दिनों में मिलेंगे? देखो, जनरली मैं अपने दोस्तों के पैसे 3 महीनों में डबल कर देता हूँ, लेकिन तुम मेरे पुराने दोस्त हो तो मैं तुम्हारे पैसे सिर्फ 1 महीने में डबल कर दूंगा। दोस्त, समझ गए? आया ना मजा? क्या सच में डबल कर दोगे, वो भी 1 महीने में? जी हाँ सर। 1 मिनट रुको, 1 मिनट, बस 1 मिनट। ठीक है। क्या हुआ? तुम क्या कर रहे हो? ये ठीक नहीं है। तुम जानती हो हम अपने क्रेडिट कार्ड का पैसा भर सकते हैं सिर्फ 1 महीने में। नहीं, मुझे ये सब बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है। मैं जानती हूँ वो ये सब तुम्हारे सामने दिखावा कर रहा है। देखो बेबी, मैं तुम्हारे पैसों का इस्तेमाल नहीं करने वाला। प्लीज बस मुझे एक बार ट्राई करने दो, प्लीज। और मैं वादा करता हूँ कि मैं उतना ही इन्वेस्ट करूंगा जितना नुकसान मैं सह सकूं। प्लीज। ओके। माफ करना। वैसे ठीक है सब, मैं 10,000 से स्टार्ट करना चाहूंगा। क्या मैं कर सकता हूँ? हाँ, सुन के अच्छा लगा मेरे दोस्त।
इतने सारे पैसे? हम पोंजी योजनाओं को पिरामिड योजनाओं के रूप में सोचते हैं ताकि नए लोगों को शामिल कर सकें जो शुरुआत में बड़ा रिटर्न दे सकते हैं, लेकिन इस योजना का कुछ भी भरोसा नहीं होता है, तो संभल के रहिए। मैं अभी आपका ऑर्डर लेकर आती हूँ। इकोनॉमिक्स प्रोफेसर हैं, वो भी फ्लोरिडा गल्फ में। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, आज स्टाफ कम है। तो क्या जेक ने तुम्हें पैसे दिए? बेब, कितनी बार एक ही सवाल तुम मुझसे पूछने वाली हो? उसने कहा था 1 महीने और अभी तक 27 दिन ही हुए हैं। अच्छा देखो, वो यहाँ आने वाला है मुझे कुछ दिखाने के लिए। वो जैसे ही आएगा मैं उससे पूछ लूंगा, ठीक है? तुमने कहा था उसकी कंपनी का नाम कॉनवे वेंचर्स है ना? हाँ मैंने इंटरनेट पर देखा, ऐसी कोई कंपनी नहीं है। बेब, ये देखो शायद मैंने कुछ गलत सुन लिया होगा, लेकिन तुम प्लीज चिंता मत करो ना, प्लीज। देखो मैं आ गया। मेरे दोस्त, कैसे हो? देखो मिलकर कौन अच्छा है? लगा। हेलो। अच्छा ये देखो, तुमने मेरी ये रोलेक्स की घड़ी देखी? ओह देखो है ना, कितनी खूबसूरत है ना? यस, ये तो बहुत अच्छा है। वाओ, रोलेक्स मेरी भी पहली पसंद है। तुम भी खरीद सकते हो दोस्त। हे अच्छा सुनो, वैसे तो मैं पूछना नहीं चाहता था, लेकिन बस मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगले हफ्ते तक सब ठीक, मतलब पैसे आ जाएंगे ना? क्या मतलब है तुम्हारा? जो पैसे मैंने तुम्हें दिए थे वो पैसे। अच्छा वो ना, मैंने तो सुबह ही तुम्हारे अकाउंट पे डिपॉजिट कर दिए। सच में? तुम्हें तो मिल गए होंगे। क्या क्या? हाँ। Yes, तुमने तो मुझे 3 दिन पहले ही पैसे वापस कर दिए। मैंने कहा था ना दोस्त। ये देखो। हाँ? मैंने तुम्हारे बारे में ये सोचा था दोस्त, और तुम भी जल्दी ही ऐसी घड़ी खरीदोगे। सच में यकीन नहीं हो रहा। आई लव यू ब्रो। क्या सच में? अच्छा मैंने नई कार खरीद ली है। क्या फिर से नई कार खरीद ली? लेकिन तुमने तो कहा था कि। आ जाओ मेरे पीछे चलो अब। हाँ दिखा देता हूँ तुम्हें। ठीक है। बेब, हाय। बेब, यहाँ आओ, मैं तुम्हें ये घर दिखाता हूँ। अब इसे देखो। महीने के $6,000? इतने पैसे कौन भरेगा? देखो मैं जानता हूँ कि ये बहुत महंगा है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं अगर और इन्वेस्ट करूँ तो। नहीं 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 चार्ली, हमने इस बारे में बात की है। देखो तुम्हें और इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। वैसे तुमने जो पैसे कमाए उससे तुमने क्या किया? ओ हाँ पता है, मैंने रोलेक्स खरीद ली। मैं मस्ती कर रहा था बेब, मैंने कहा था मैं क्रेडिट कार्ड का बिल भरूंगा, ये देखो। लेकिन इसे भरने के बाद भी मेरे पास और पैसे बचे हैं, तो मैंने तुम्हारे लिए ये बैग खरीदा। ये वाली बैग? नहीं देखो, तुम ऐसे किसी भी चीज पर स्पेंड नहीं कर सकते। हमें घर के लिए सेव करना है। बेब कोई बात नहीं, वैसे भी ये एक्स्ट्रा मनी है। देखो तुम देखो, इसे एक बार ट्राई करो, देखो तो सही कैसा लग रहा है। देखो इसे। ओ बेब सोचो, अगर मैं और इन्वेस्ट करूंगा तो मैं और चीजें खरीद पाऊंगा, बस यही कह रहा हूँ। तुम्हें और इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। मुझे अब इस पे और बात नहीं करनी। ठीक है। मैं शावर लेकर आती हूँ। इस बैग के लिए थैंक यू। ओ, मुझे बहुत पसंद ये आई। जानकर खुशी हुई। मैं शायद इसे शावर में भी ले जाऊं। ओके। हे कैसे हो जैक? देखो मुझे ना अब इन बातों में मजा नहीं आ रहा है, तो मैंने डिसाइड किया है कि मैं अपने इन्वेस्टर्स को इस साल के आखिर तक 3 गुना ज्यादा पैसे दूंगा। तुम कह रहे हो 3 गुना पैसे? अगर मतलब मैं तुम्हें अगर 10 दूं तो तुम मुझे 30 दोगे? हाँ लेकिन तुम समझे नहीं, इसके लिए तुम्हें कम से कम 25 इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, और तभी मैं तुम्हें 25 के 75 दे पाऊंगा। वैसे काश ऐसा होता कि मैं तुम्हें दे पाता, लेकिन 1 मिनट, क्या तुम्हें कैश चाहिए? हे चार्ली, मुझे तुमसे बात करनी है। क्या हुआ? सब ठीक तो है? नहीं, सब ठीक नहीं है। तुम्हें वो $10,000 वाला पेमेंट तो याद ही होगा जो तुमने किया था और उसकी गारंटी ली थी। हाँ तो? हाँ बिल्कुल, वो पेमेंट कभी हुआ ही नहीं। जरा ध्यान से देखो इसे। मुझे लगा कि वो तुम्हारा दोस्त था।
चार्ली, तुम्हें यकीन ही नहीं होगा, जेक ने सबके साथ बहुत बड़ा फ्रॉड किया है। बहुत से लोगों ने अपनी जिंदगी की सारी कमाई खो दी। पूरे सोशल मीडिया पर यही चल रहा है। मैंने जेक को अपने मेहनत से कमाए हुए सारे पैसे दे दिए और वो उन्हें लेकर भाग गया। मैंने कहा था ना कि कुछ गड़बड़ है। अच्छा हुआ ना तुमने और इन्वेस्ट नहीं किया। चार्ली, चार्ली, तुमने कहा कि तुमने मेरी रिंग क्लीन करने के लिए दी है और अब कह रहे हो कि तुमने उसे जेक को दे दी। ऐसा कैसे कर सकते हो? तुमने मेरा भरोसा तोड़ दिया चार्ली। मुझे माफ कर दो टायरा। मैं जानता हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई मुझे है। समझ नहीं आ रहा तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। हमने एग्रीमेंट बनाया था और अब सिर्फ रिंग ही नहीं गई लेकिन सारे पैसे भी चले गए। तुमने हमारा फ्यूचर बर्बाद कर दिया है। नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। मैं तो बस अपनी जिंदगी अच्छी बनाना चाहता था। मैं एक अच्छा भविष्य देख रहा था हम दोनों के लिए, क्योंकि मैंने जैक के पास पैसे, घर, गाड़ियां सब कुछ देखे जो मैं हमारे लिए चाहता था। और मैं ये नहीं चाहता था कि अगले 50 सालों तक तुम रेस्टोरेंट में काम करो। मैं तुम्हारा ख्याल रखना चाहता था। मैंने सोचा मैं तुम्हें वो सारी खुशियां दूं, जैसे कि मैं वो गहने, महंगे महंगे हैंडबैग्स, तुम्हें सारी दुनिया दिखाऊं। मैं अंधा हो गया था उस सपने को देखते देखते जिसके बारे में हम सोचते रहते थे। मुझे माफ कर दो टायरा। मैं जानता हूं मैं माफी के लायक नहीं हूं, लेकिन प्लीज माफ कर दो। वही है, वो मुझे वीडियो कॉल कर रहा है। हे जैक, ये सब क्या चल रहा है यार? मैंने तुम्हें कॉल करने की कोशिश की, अब तक मेरा पेमेंट नहीं मिला है मुझे, और तुम्हारा कार्ड भी बाउंस हो चुका है। मैंने अभी न्यूज आर्टिकल में पढ़ा है ये सब। मुझे अभी बताओ कि ये सब सच है या अफवाह है? देखो, तुम किसी पर भी भरोसा मत करो। ये सब मेरे बारे में गलत अफवाहें हैं क्योंकि मैं बहुत ज्यादा सक्सेसफुल। देखो दोस्त, मेरे सारे अकाउंट फ्रीज हो चुके हैं, इसलिए मेरी पेमेंट्स बाउंस हो रही हैं। मैं किसी को पे नहीं कर पा रहा। ठीक है, मुझे माफ कर दो कि ये सब हुआ है, लेकिन मुझे अपने पैसे चाहिए। तुम नहीं समझ रहे हो। नहीं, देखो, मैं समझ रहा हूँ, यकीन करो। मैं सब कुछ लौटा दूंगा। मुझे बस थोड़ा सा वक्त दे दो मेरे दोस्त, प्लीज। और मैं तुम्हें 75 देने वाला था ना, मैं तुम्हें 100 दे दूंगा, और मैक्सवेल के लिए 10। तुम मेरी बस एक आखिरी मदद करो ताकि मैं इस मुसीबत से बाहर निकलूं। मुझे अपनी बेल करवाने के लिए पैसे जोड़ने हैं, तो क्या तुम मुझे और 25 भेज सकते हो प्लीज? अगले हफ्ते तक मैं तुम्हें वापस कर दूंगा। सच में मुझ पे यकीन करो, वरना तुम मेरी जान ले सकते हो। अब तक तुम मेरी बात सुन रहे हो ना? करते आए और देखो हम कहाँ पहुँच गए, इसलिए अब मैं हैंडल करूंगी, समझे? इसलिए जो मैं कहती हूँ तुम वही करोगे, समझ गए? हाँ, ठीक है। देखो, पुलिस मेरे पीछे पड़ी हुई है। मैं बेकसूर हूँ, बिल्कुल बेकसूर हूँ। मेरी बात तो सुन लो तुम। देखो, मैं क्या कहना चाहता हूँ। तुम्हारी मदद करने आया हूँ यहाँ पर। बताओ तो क्या हुआ? ओके, गुड, ठीक है। मैं जानता हूँ कि तुम ही मेरे सच्चे दोस्त हो और मैं तुम पे पूरा भरोसा करता हूँ। पर पैसे कहाँ पर हैं? देखो, मेरे पास अभी तो पैसे नहीं है, लेकिन सुनो, मेरे पास अच्छा आइडिया है। मैं तुम्हारी ये पेंटिंग्स बेच सकता हूँ। मैं सारी पेंटिंग्स बेच दूँ? मतलब सुनो, मेरे पास इसे खरीदने वाला है जो हमें कैश देगा, वो भी आज ही। ठीक है, देखो, तुम्हें जो भी करना है प्लीज जल्दी करो। मुझे बस इस मुसीबत से बाहर निकालो। देखो, पुलिस यहाँ पर कभी भी आ सकती है। मुझे पैसों की जरूरत है। मैं समझ गया। बस जल्दी से तुम वहाँ की पेंटिंग निकालो, मैं यहाँ के निकालता हूँ, ठीक है? हाँ, कुछ और है। चलो जल्दी करो, जाओ। $2,25,000 ये रहे पूरे पैसे। ये डील अच्छी रही। आपको पेंटिंग्स अच्छी लगेंगी मिसेस मैरी। ये हमारी उधारी के लिए ठीक है, और ये सारे तुम्हारे हैं। थैंक यू। वाह, मुझे लगता है ये हमारे लिए काफी है नए घर के डाउन पेमेंट के लिए। इस समय मजाक मत करो चार्ली। मैं बस मजाक कर रहा हूँ। हे जैक। हाँ चार्ली, तुम कहाँ पर हो? मैंने तुमसे कहा था कि पैसों का इंतजाम करो। क्या तुमने पैसों का इंतजाम कर लिया है? बताओ। हाँ, मुझे पैसे मिल गए, देखो। लेकिन ये तुम्हारे लिए नहीं है। तुम क्या बकवास कर रहे हो चार्ली? मैं ये पैसे उन्हें लौटाऊंगा जिसके साथ तुमने फ्रॉड किया।
अरे ये कोई स्कैम नहीं है दोस्त, मैंने तुमसे कहा था कि ये सारी अफवाहें हैं। तुम मेरी बात सुनो, मैंने तुमसे कहा कि तुम पैसे लेकर यहाँ पर आ जाओ अभी। तुम जानते हो जेक द फ्रॉड, अगर मैंने इससे कुछ भी सीखा है तो वो ये है कि पहली बार में किसी भी इंसान पर यकीन नहीं करना चाहिए। ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हें फ्रॉड केस में गिरफ्तार किया जाता है। मैंने कुछ नहीं किया। अरे आराम से आराम से आराम से। क्या आप लोगों के पास वारंट है? बताओ मुझे। अब तो तुम्हें मजा आ रहा होगा ना चार्ली। सुनिए ऑफिसर, आप ऐसा नहीं कर सकते। अच्छा सुनिए, मैं अपने लॉयर से बात करना चाहता हूँ। आप मुझे बेवजह और बिना वारंट के अरेस्ट नहीं कर सकते। सुनिए। थैंक यू सो मच। फिर से आना। हे, मैंने अभी एक और बेची बहुत और अच्छे। ये पेंटिंग सबसे महंगी भी की है। और तुम्हें जानकर खुशी होगी कि तुम पूरे न्यूज़ में छाए हुए हो। ये लो। क्या? ये मैंने तुमसे कहा था कि मैं लंच लेकर आया हूँ। ये लंच नहीं है। क्या? सभी लोगों ने तुम्हें थैंक यू गिफ्ट भेजा है। उन्होंने इसे जेक एस्टेट सेल से खरीदा है। मुझे यकीन नहीं हो रहा इस पर। एक मिनट, सच कहूं तो हमें इसे बेच देना चाहिए ताकि हमारे पास इतने पैसे आ जाएं कि हम घर का डाउन पेमेंट कर सकें। तो वहाँ जो लड़का खड़ा है वो बोल रहा है वो तुम्हें जानता है कि तुम दोनों हाई स्कूल में साथ में थे। एक मिनट, ये वही स्टीवी है ना जिसने तुम्हें सारे बेसबॉल गेम्स में हरा दिया था? नहीं, मैं इसे बिल्कुल नहीं जानता। क्या हाल? माफ कीजिए, आपको इंतजार करना पड़ा। अब आप जरा आराम से बैठ जाइए प्लीज। कुछ सीरियस है क्या? देखिए, स्टेज पर कुछ कंफर्म बताना जल्दबाजी साबित होगा, पर हमने जो जांच करवाई है उसके मुताबिक आपके बेटे को ऑटिज्म होने के आसार दिख रहे हैं। घबराइए मत। देखिए, ऑटिज्म एक मुझे पता है ऑटिज्म क्या होता है डॉक्टर। आपके सामने एक यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर खड़ा है। यकीन नहीं हो रहा ग्वेन, मैंने कहा था ना, अभी तक उसे पुकारने पर जवाब देना चाहिए था। ओह, अब मैं क्या करूं? क्या मेरा बेटा बहुत बीमार है डॉक्टर? डरने की कोई बात नहीं, उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसे कुछ चीजें समझने में बाकी बच्चों के मुकाबले ज्यादा वक्त लग सकता है। बस इतना ही। बस इतना ही? मैं जानती हूँ ये मुश्किल घड़ी है, आप दोनों आपस में बात कर लीजिए। कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब हम क्या करेंगे? क्या मतलब है क्या करेंगे? वो हमारा बेटा है, वो चाहे कैसा भी हो हमें उसका साथ देना ही होगा। होश में आओ ग्वेन, मैं इस देश के नामचीन यूनिवर्सिटी का सबसे बेस्ट प्रोफेसर हूं, इसलिए मेरे बेटे को सीखने की बीमारी नहीं हो सकती। मेरा बेटा ऐसा हो जिस पर मुझे फक्र हो सके, ये ऑटिज्म वाला नहीं। देखो, हम दूसरा बच्चा पैदा करेंगे। मुझे पता है ये मुश्किल होगा, मगर हमें ये बच्चा किसी को दान करना होगा। क्या? हम चैंस को दान नहीं कर सकते, वो हमारा बच्चा है। वैसे भी किसी को ऑटिज्म होने का मतलब ये नहीं है कि उसके पास दिमाग नहीं है और वो कभी पढ़ लिख नहीं सकता। मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता ग्वेन। अब तुम ही चुन लो, बच्चा या पति, किसी एक को चुन लो। तुम्हें पता है मैं उसे छोड़ नहीं सकती, प्लीज। आखिरी बार पूछ रहा हूं ग्वेन, उसे किसी को दान कर दो या फिर मुझे भूल जाओ। क्या सोचा है तुमने? ठीक है, अपना ख्याल रखना। ग्वेन पूरी तरह टूट जाती है। उसने सोचा भी नहीं था कि उसका पति उसे इस तरह छोड़कर चला जाएगा। ग्वेन का पति जल्द ही दूसरी शादी करता है और ग्वेन को पूरी तरह भूल जाता है। कुछ ही महीनों में उन्हें पता चलता है कि उनके घर एक बेटा पैदा होने वाला है। वो बहुत खुश होता है। कई साल बीत जाते हैं और एलन अपने नए बेटे सैमुअल पर कड़ी मेहनत करता है और उसे बहुत ही होनहार स्टूडेंट बनाता है। सैमुअल हमेशा अपने एग्जाम में ए ग्रेड ले आता और तो और उसे SAT में भी परफेक्ट मार्क्स मिल जाते। सैमुअल की कड़ी मेहनत से उसे बड़ी नामचीन यूनिवर्सिटी में पूरी तरह से फ्री एजुकेशन वाली स्कॉलरशिप के लिए नॉमिनेशन तक मिल जाता है। एलन को अपने बेटे पर बहुत नाज होता है।
दोनों स्कॉलरशिप की सेरेमनी के लिए तैयार हो जाते हैं। हेलो, आप धारमन स्कॉलरशिप की सेरेमनी में आए हैं? एक्चुअली मेरे बेटे को नॉमिनेशन मिला है। ये एसएटी एग्जाम के टॉप 1% स्टूडेंट्स में से एक है। वाह, बहुत अच्छी बात है। आप अंदर बैठिए, हम विनर का नाम अनाउंस करने ही वाले हैं। थैंक यू। ग्रेट। हाय। सभी स्टूडेंट्स और पेरेंट्स का स्वागत है धारमन के 3rd एनुअल स्कॉलरशिप अवार्ड में। हम धारमन की सबसे बड़ी स्कॉलरशिप एक खास स्टूडेंट को दे रहे हैं जिसने एसएटी में सबसे ज्यादा नंबर हासिल किए हैं। मैं बड़ी खुशी के साथ बुलाना चाहूंगी इस साल के धारमन स्कॉलरशिप जीतने वाले स्टूडेंट को, जो हैं चांस विल्सन। एक मिनट रुकिए जरा, जरूर कोई गलती हुई है। डैड, बैठ नहीं, जाइए। ये गलत है। मेरे बेटे को एसएटी में 1590 मिले हैं। मुझे लगा था ये स्कॉलरशिप तो देश के सबसे स्मार्ट स्टूडेंट को दी जाती है। आपने सही कहा। क्यों ना हम चांस को बोलने का मौका दें? तुम बोलो चांस। हेलो एवरीवन। ये तो गर्व की बात है। कभी सपने में भी मैंने सोचा नहीं था कि ये अवार्ड मुझे मिलेगा। ये कभी मुमकिन नहीं होता अगर मेरी मॉम हर कदम पर मेरा साथ नहीं देती। ऐसा है कि जब से मैंने होश संभाला है मुझे ऑटिज्म से जूझना पड़ा है। हर कोई मुझसे अजीब बर्ताव करता, सोचते थे कि मुझे कुछ समझ नहीं आता। एक दिन मुझे पता चला कि मेरे डैड ने मुझे ठुकरा दिया था ऑटिज्म की वजह से, लेकिन मेरी मॉम ने कभी हार नहीं मानी। हर रोज वो मेरे साथ पढ़ती और पढ़ाई में मेरी मदद करती। उन्होंने एक बार भी ये एहसास नहीं दिलाया कि मैं दूसरों से कम समझदार हूं। उनकी वजह से ही मुझे स्कूल में अच्छे नंबर मिलने लगे, इतने अच्छे कि मुझे हर एग्जाम में ए ग्रेड मिलने लगा और फिर मैं देश के टॉप स्टूडेंट्स में से एक बन गया। तो ऐसा है कि मेरी मॉम ने कभी हार नहीं मानी, इसलिए मैंने भी जीत तोड़ मेहनत की और मुझे पूरे 1600 मार्क्स मिले हैं एसएटी एग्जाम्स में। परफेक्ट स्कोर। और सबसे जरूरी बात, मैंने साबित कर दिया कि किसी को अगर ऑटिज्म है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कभी पढ़ लिख नहीं सकता। खुशखबरी सुन के वो पागल हो जाएंगी। ओह सॉरी डार्लिंग, मैं थोड़ा लेट हो गया। दरअसल मैं दोस्तों के साथ क्लब चला गया था। कोई बात नहीं, मेरे पास आपके लिए खुशखबरी है। कितनी बदबू आ रही है। कितना ड्रिंक करके आए हैं आप? मुझे पता नहीं, पर ज्यादा नहीं। तुम कुछ कह रही थी? अंदाजा लगाइए। अब बता भी दो ब्रेंडा, सर दर्द कर रहा है मेरा। अब ये पहेलियां बुझाना छोड़ दो तुम। पहले आप बैठ तो जाइए। बताओ क्या बात है? मैं प्रेग्नेंट हूँ। क्या? हाँ, यकीन नहीं हो रहा ना, हम दोनों पेरेंट्स बनने वाले हैं। नहीं नहीं, कह दो कि तुम मजाक कर रही हो। अरे पर मैं ऐसा मजाक क्यों करूंगी? मुझे लगा था कि आपको खुशी होगी। खुशी होगी? ब्रेंडा, अभी मेरी उम्र ही क्या है? अभी तो मेरे घूमने फिरने के दिन है, मेरे दोस्तों के साथ मौज मस्ती के दिन है, किसी बच्चे को पालने के दिन नहीं है। ड्रिंक और पार्टीज के अलावा भी दुनिया में और जरूरी चीजें होती हैं। हमें शादी किए हुए 7 साल हो गए हैं। आपको नहीं लगता अब हम दोनों को फैमिली सेटल कर लेनी चाहिए? नहीं, तुम्हारे लिए ये जरूरी होगा, लेकिन मेरे लिए नहीं। कल ही हम अस्पताल जाएंगे
और तुम्हारे पेट की सफाई करवाएंगे। मैं अपने पेट की सफाई नहीं करवाऊंगी। तुम्हें या तो मुझे चुनना होगा या फिर इस बच्चे को। फैसला कर लो तुम। मैं ऐसा हरगिज नहीं करूंगी। तो ठीक है, मैं जा रहा हूं। तो मैं तलाक के कागजात भिजवा दूंगा। पत्नी टूट चुकी थी और उसके आंसू थम नहीं रहे थे, और पति अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था। वो रोज उनके साथ शराब पीता। वक्त गुजरता गया और पत्नी ने हिम्मत जुटानी शुरू कर दी। प्रेगनेंसी ने उसमें गजब का आत्मविश्वास भर दिया। उसकी जिंदगी में चढ़ाव शुरू हुआ और पति की जिंदगी में उतार। उसके दोस्त अपने परिवारों में मसरूफ होने शुरू हो गए। एक एक करके सारे दोस्त चले गए और वो अकेला रह गया। पत्नी की जिंदगी में बहार आ गई। जब पहली बार उसने अपनी नन्ही सी बच्ची को गोद में लिया तो जैसे सारे जहान की खुशियां उसकी झोली में आ गिरी। 1 साल बाद ब्रेंडा, कितना वक्त गुजर गया ना। सोचा एक बार चल के तुम्हें देख लूं। हाय रोजा। ये हमारा बच्चा है ना? सच कहूं, मैं तुम्हें और बच्चे को कभी नहीं भूल पाया। मैं सोच रहा था क्या हम दोनों एक बार फिर से साथ हो सकते हैं। एक बात बताओ, तुम्हें तो पार्टीज और क्लब्स में रहना ही पसंद है ना? हाँ, लेकिन उन सब ने अपने परिवार को चुना और सेटल हो गए, और मैं अकेला रह गया। खैर छोड़ो ये सब। तो क्या ख्याल है? हे आनी, ये लो बोतल। थैंक यू। ये कौन है? ये रोजा है, मेरी एक्स हस्बैंड। मिलके अच्छा लगा। मैं जब तक एशली को दूध पिलाता हूँ, तुम दोनों जब तक बातें कर लो। यकीन नहीं हो रहा तुम्हारा एक बॉयफ्रेंड है। वो मेरे मंगेतर है। देखो रोजा, एशली से मिलने के लिए तुम कभी भी आ सकते हो, लेकिन जहां तक मेरी बात है, मैं आगे बढ़ चुकी हूं। मुझे कोई ऐसा जीवन साथी चाहिए था जो मेरे साथ सेटल हो सके, और वो मुझे मिल गया है। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? अब मैं और नहीं सह सकता। मुझे डिवोर्स चाहिए। डिवोर्स चाहिए? लेकिन क्यों? क्यों? ये है वजह। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी जिंदगी ऐसी होगी। तुम्हें कैंसर हुए 4 साल हो चुके हैं और मेरी भी जिंदगी बर्बाद हो रही है। मैंने भी तो नहीं सोचा था कि ऐसा हो जाएगा। हमने एक दूसरे से प्रॉमिस किया था, हम हमेशा साथ साथ रहेंगे। अब मैं कोई प्रॉमिस नहीं निभा सकता। ऐसा मत करो पीटर। मैं जानती हूँ हमारे प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन हम कोई हल निकाल लेंगे। मैं किसी और को पसंद करता हूँ। तुमने मुझे धोखा दिया। 1 साल हो चुका है। उसने मुझ में जीने की उम्मीद जगाई है, और खुद को देखो। सच बताकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे यकीन नहीं हो रहा। तुम एक अच्छा वकील ढूंढ लो। मैं पहले ही कर चुका हूँ स्वीटहार्ट। मैंने शहर के सबसे बेस्ट डिवोर्स अटर्नी को अपॉइंट किया है, और मैं इस एरिया के तकरीबन सारे डिवोर्स लॉयर से मिल चुका हूँ, और उन सभी ने तुम्हारा केस लड़ने से मना कर दिया। मेरे लॉयर ने
ये पेपर पहले ही तैयार कर रखे हैं। कल सुबह मैं डिवोर्स फाइल करूंगा। ये क्या कर रहे हो तुम? इस एग्रीमेंट के मुताबिक तुम्हें सब कुछ मिलेगा और मुझे कुछ नहीं। मैं इस पर साइन नहीं करने वाली। साइन तो तुम्हें करने ही होंगे। इन पेपर पर तुम्हें साइन करने होंगे, वरना मेरे लॉयर तुम्हारी जिंदगी को बद से बदतर बना देंगे। सालों तक कोर्ट में घिसती रह जाओगी किसी सस्ते से लॉयर के साथ। जानती हो तुम्हें कितना महंगा पड़ेगा यह सब। अब जल्दी से अपनी बैग पैक करो और आज रात ही यहां से निकल जाओ। आज रात? और कहाँ जाऊं मैं, ये बताओगे? सुबह मुझे जरूरी काम है, मेरा क्लाइंट आ रहा है। इतनी जल्दी मैं कैसे निकल सकती? इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। अब इन पेपर्स के अनुसार हम दोनों का कोई वास्ता नहीं है, और इस हिसाब से तुम्हारी प्रॉब्लम से मेरा कोई वास्ता नहीं। गुड इवनिंग। चेकिंग इन? हाँ। एक रूम प्लीज। माफ कीजिएगा मैम, आपका कार्ड बंद हो चुका है। नहीं, शायद कोई मिस्टेक हो गई है। फिर से ट्राई करोगी? ठीक है। ये काम नहीं कर रहा। एक मिनट देना जरा। थैंक यू। तुमने मेरे क्रेडिट कार्ड कैंसिल कर दिए? हाँ बिल्कुल। और मैं तुम्हें और एक बात बता दूं, मैंने हमारे जॉइंट अकाउंट के सारे पासवर्ड और पिन कोड्स बदल दिए हैं। उसमें से कुछ पैसा तो मेरा था, जानते हो ना। और अब क्या करूंगी मैं कैसे होटल का पैसा चुकाऊंगी? सॉरी। देखिए, वहाँ रोड के पास में सस्ते होटल्स हैं, वहाँ काफी रूम्स हैं और वो कैश लेते हैं। थैंक यू। कोई बात नहीं, अपना ध्यान रखिए। एक रूम प्लीज। $80 लगेंगे। ऐसी जगह के लिए ये इतनी महंगी तो नहीं लगती। ये लास्ट मिनट की बुकिंग है, तो अगर आप 2 रात के लिए लेंगे तो मैं 100 कम कर सकती हूँ। प्लीज मेरी कुछ तो मदद कर दीजिए। मेरी प्लीज हालत अपनी ऐसे है प्रॉब्लम कि- आप अपने तक ही रखिए। अगर प्राइसेस ठीक नहीं लग रहे तो आप दूसरा होटल देख लें। रूम 124, आगे जाकर लेफ्ट। थैंक यू। अब तक कहाँ थी तुम? तुम्हें देर हो गई है। मैं जानती हूँ, मैं शर्मिंदा हूँ। और होना भी चाहिए, क्योंकि तुम यहाँ पर नहीं थी तो हमने एंट्रीज का अकाउंट खो दिया है। मुझे माफ कर दीजिए बॉस, और मैं वादा करती हूँ ऐसा फिर से नहीं होगा। और दोबारा होगा भी नहीं। तुम्हारी वजह से कंपनी ने एक बड़ा क्लाइंट खो दिया है, इसलिए अब तुम भी निकल जाओ। क्या? आप समझ नहीं रहे, कल रात को मेरे पति ने... मुझे तुम्हारे बहाने नहीं सुनने। यू आर फायर्ड। मेरी बात तो सुन लीजिए प्लीज। चली जाओ, वरना सिक्योरिटी को बुलाना पड़ेगा। अब ठीक तो है मैम? हाँ मैं ठीक हूँ। जानती हूँ आपकी पर्सनल बात है, पर अगर आप कुछ शेयर करना चाहती हैं तो मैं जरूर सुनना चाहूंगी।
अब क्या बताऊं तुम्हें मेरे बारे में। सच तो ये है कि मेरी पूरी दुनिया उजड़ गई है। मेरे पति ने मुझे 10 साल की बाद छोड़ दिया, घर से निकाल दिया मुझे, मेरी नौकरी से निकाला गया। 2 दिन से मैंने खाना तक नहीं खाया है। फिलहाल तो सैंडविच भी खरीद नहीं पाऊंगी। ऐसा तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि होगा। ये सुनकर बहुत दुख हुआ मुझे। शायद ये सुनकर आपको बेटर लगे। मैं भी अपनी जिंदगी के पिछले 10 सालों से यहाँ पर बस जॉब कर रही हूँ, वो भी क्लर्क की हैसियत से। पर क्या करें। लेकिन फिर भी आप बहुत खुश दिख रही हैं। खैर, मेरी माँ ने मुझे सिखाया कि जो होता है किसी रीजन से होता है, और अगर मैंने अपनी जिंदगी में कुछ सीखा है तो वो है कि अगर एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा खुल जाता है, और मैं उस दरवाजे का इंतजार कर रही हूँ। हाँ, आपने कहा उससे बहुत अच्छा लग रहा है, शुक्रिया। लेकिन मुझे नहीं लगता मेरे लिए कोई दरवाजे अभी खुले हैं। आपको ये लॉटो टिकट ट्राई करनी चाहिए। इसका ड्रॉ आज रात को ही होने वाला है, और इस जैकपॉट का प्राइस है $500 मिलियन। नहीं, मैं कभी लकी नहीं रही हूँ। अरे आपको ट्राई करना चाहिए। वैसे भी आपका लक आज नहीं तो कल बदलने ही वाला है। नहीं, अब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बस लास्ट $3 बचे हैं। मैं टिकट और सैंडविच दोनों नहीं खरीद पाऊंगी। और आप देख रही हैं, सैंडविच की ज्यादा जरूरत है। तो ये टिकट फिर मेरी तरफ से। सच में? मैं चाहती हूँ ये। पर आप क्यों कर रही हैं? हाँ, ज्यादा नहीं है, पर मेरी माँ ने मुझे एक बात और सिखाई, उनकी मदद करो जिन्हें जरूरत है, और मैं अपनी माँ की कोई बात नहीं टालती। आपकी माँ सच में बहुत अच्छी इंसान है। एंजॉय। इन सब के लिए शुक्रिया। यू आर सो वेलकम। उम्मीद है आपका लक जल्दी बदले। थैंक यू। और विजेता है 10, 17, 33, 51, 64 और 5। क्या बात है, मैं जीत गई हूँ। मिस्टर जेंकिंस, आपने कंप्लेंट फाइल की है कि आप अपनी वाइफ की लॉटरी के हाफ पैसे अपने पास रखना चाहते हैं। क्या ये सही है? हाँ बिल्कुल योर ऑनर, हमारी शादी 10 सालों तक चली थी और इस लिहाज से आधे पैसे मेरे हैं, और ये बात वो जानती है। और इस रिकॉर्ड के हिसाब से आपने ठीक 1 दिन पहले डिवोर्स फाइल किया था और नेक्स्ट डे ही आपकी वाइफ ने ये लॉटरी खरीदी थी। क्या ये सही है? इस बात का क्या मतलब है योर ऑनर? इसमें तो बस कुछ ही घंटों का फर्क है। और क्या ये भी सच है कि आपने कैंसिल किए अपनी एक्स वाइफ के सारे क्रेडिट कार्ड्स और जॉइंट अकाउंट्स भी क्लोज कर दिए ठीक उस रात पहले, जबकि डिवोर्स पेपर अभी साइन नहीं हुए थे और डिवोर्स फाइल होना बाकी था? जी हाँ, क्योंकि वैसा करना ही सही था। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपका क्या हक बनता है अपनी एक्स वाइफ की जीती हुई रकम पे, जो उन्होंने खरीदी थी डिवोर्स फाइल होने के नेक्स्ट डे, जबकि आप उन्हें बेदखल कर चुके थे अपनी जायदाद से और हर एक जरूरी चीज से जो आपकी थी, वो भी 1 दिन पहले? देखिए योर ऑनर, मैं आपको समझाता हूँ कि बात क्या है। देखिए, रुक जाइए आप, बस चुप हो जाइए। बहुत हुआ मिस्टर जेंकिंस। वो आप ही थे ना जो जल्दी डिवोर्स चाहते थे, और कोर्ट आपकी विश पूरी कर रही है, और इस केस में आपका कोई हक नहीं बनता उनकी जीती हुई लॉटरी की रकम पे। मोशन डिनाइड।
चलो फिर से एक हो जाते हैं। बिल्कुल भी नहीं। जैसा कि तुमने कहा था, मैं तुम्हारे साथ रहने के लायक नहीं हूँ। हे, जरा देखो अपने आप को। आज तुम्हें मुस्कुराते हुए देखकर अच्छा लग रहा है। लगता है तुम्हें दूसरा दरवाजा मिल गया। हाँ, मिल गया। और जरा देखो उस दरवाजे के पीछे क्या था। ये क्या है? ये तुम्हारा $50 मिलियन का चेक है, जो तुम्हारे लिए ही बना है। जब एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा दरवाजा खुल जाता है। पर मैं ये नहीं ले सकती, ये बहुत। मैं कह रही हूँ ना तुमसे, ये पैसा तुम डिजर्व करती हो। तुम्हारी सलाह और बड़प्पन के बगैर मैं वो दूसरा दरवाजा कभी नहीं खोज पाती। यही नौकरी करते पूरी जिंदगी बिताने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। मेरी माँ हमेशा सच कहा करती थी। थैंक यू।